प्रणाम साधकों। उत्तरकांड में काकभुसुंडी जी यही बात चर्चा कहते हुए गरुण जी को समझाते हैं। जब गरुण जी को संशय हो जाता है कि मुझे जाना पड़ा, भगवान नागपाश में बंध गए, तो ये कैसे भगवान कि जिनको छुड़ाने के लिए मुझे जाना पड़ा अपने आप नहीं छूट पाए। तो वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी उनको शिव जी के पास भेजते हैं और शिव जी जब उनको मिलते हैं तो वो रास्ते में मिलते हैं। वो जा रहे थे उस समय कुबेर जी के पास, तो वो कहते हैं कि मिले हो मोहि मार्ग में जाता, अब तुम तो मुझे रास्ते में जाते हुए मिले हो, कैसे समझाऊं। और बोले ये इतनी आसानी से समझ में आने वाली बात है नहीं, क्योंकि आपको संशय हो गया है। और तबई हो सब संशय भंगा जब बहुकाल करिए सत्संगा। संशय लगातार पनपते रहते हैं। डाउट्स ऐसे हैं ना कि आप एक डाउट क्लियर करोगे दूसरा डाउट आ जाएगा, इसीलिए इतनी बड़ी गीता बन गई। भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो संवाद है वो इतनी बड़ी गीता इसलिए बन गई। भगवान कृष्ण ने तो अर्जुन ने तो पहले ही अध्याय में क्वेश्चन पूछे और भगवान कृष्ण ने दूसरे अध्याय में उनका समापन कर दिया। लेकिन वो लगातार वो संशय में से और दूसरे संशय और तीसरे संशय उपजते ही चले जा रहे हैं। संशय का जैसे ही आप किसी के संशय का समाधान करेंगे वो दूसरा एक और संशय खड़ा हो जाएगा। तभी ये कहा भगवान शिव ने कि तबई होय सब संशय भंगा जब बहुकाल करिए सत्संगा। जब बहुत टाइम तक आप सत्संग में बैठे रहेंगे तो संशय उपजते रहेंगे, उनका समाधान होता रहेगा। तो बड़ी लंबी चर्चा उत्तरकांड में है काकभुसुंडी जी और गरुण जी के बीच में। तो अगर ऐसा आप लोगों का आशय रहेगा तो हम लोग पूरी चर्चा भी लेकर आ सकते हैं, पूरी रामचरितमानस को धीरे धीरे भी ले सकते हैं। अभी तो हम स्पेसिफिक पॉइंट पे बात कर रहे हैं। तो काकभुसुंडी जी पूरी चर्चा सब कुछ समझाने के बाद कहते हैं कि वो जो भगवान हैं वो व्यापक भी हैं, वो व्याप्य भी हैं। व्यापक, व्याप्य, अखंड, अनंता। वो व्यापक भी हैं, व्याप्य भी हैं, अखंड हैं, अनंत हैं। वो उनका कोई आदि अंत नहीं है और उनका कोई ये नहीं है कि ये चीज़ भगवान नहीं है, ये भगवान इसको लाइट दे रहे हैं, ये लाइट पड़ रही है तो ये भगवान है कि ये देने वाले हैं। दोनों वही हैं। वो लाइट भी वही है, वो सूर्य भी वही है, चंद्र भी वही है। सूर्य लाइट दे रहे हैं, चंद्र पे लाइट पड़ रही है, लेकिन वो सूर्य भी वही है, चंद्र भी वही है, दोनों वही हैं। व्यापक और व्याप्य दोनों वही हैं। प्रकाशित होने वाले भी वही हैं, प्रकाशक भी वही हैं। अखंड हैं, अनंत हैं, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। वो अखिलेश्वर हैं, अखिल हैं और अमोघ हैं और शक्ति के रूप में हैं। वो कहते हैं, और ऐसे ही साकार ब्रह्म का वर्णन करते हुए वो इस संसार को ही भगवान के विराट रूप में वर्णित किया गया। जब साकार रूप की बात आती तो ठीक है, स्पेसिफिक काम करने के लिए तो भगवान आकार लेते हैं। जैसा मैंने कहा कि कभी कभी विशेष काम करने के लिए वो, जैसे भगवान परशुराम के रूप में आए, भगवान वामन के रूप में आए, कच्छप के रूप में, उससे पहले मत्स्य अवतार के रूप में आए, भगवान राम के रूप में आए, भगवान कृष्ण के रूप में आए। लेकिन वैसे ये पूरा विश्व ही ब्रह्मांड स्वरूप भगवान का रूप है। जब आप बात करेंगे, अगर निर्गुण की बात करेंगे, तो ये आप ऐसा मान के प्राणी मात्र की या जड़ चेतन की सेवा साधना करना ईश्वर भक्ति का व्यवहारिक रूप है। अगर आप नॉर्मल कोर्स में ईश्वर भक्ति करना चाहते हैं तो प्राणी सेवा, प्राणी मतलब मनुष्य नहीं, प्राणी मतलब कोई भी प्राणी, प्राणी मतलब कोई भी प्राणी। आपके अंदर प्राणी मात्र के अंदर अगर प्राणी मात्र के लिए प्रेम, दया, करुणा अगर उपज गई है तो आप समझिए ईश्वर भक्ति आपके अंदर आकर विराजमान हो गई है और ईश्वर का रूप आपने देख लिया है। ये पूरा संसार, पूरा जगत विश्व रूप है। अर्जुन जब भगवान से कहते हैं मैं आपका विश्व रूप देखना चाहता हूँ, तो भगवान कहते हैं कि तुम ऐसे नहीं देख सकते। तो भगवान ने उनको दिव्य दृष्टि दी, यानी विवेक की दृष्टि दी। दिव्यम ददाति ते चक्षुम, मैं तुम्हें वो नेत्र देता हूँ जिससे तुम देख पाओगे। चमड़े की आंखों से तो केवल बस यही जो जड़ प्रकृति है, जो दिखाई दे रहा है सामने, वही देखा जा सकता है। लेकिन भगवान चैतन्य है, उनका कोई रूप नहीं है, उनको इससे नहीं देख सकते। उसके लिए तो विवेक में दृष्टि चाहिए, दिव्य दृष्टि चाहिए। इसलिए मैं दिव्यम ददाति ते चक्षुम, मैं तुम्हें वही आंखें देता हूँ, वो वाली, तब तुम देख पाओगे। रूपवान ईश्वर को देखने के लिए जो विवेक चाहिए, जो दिव्य चक्षु चाहिए, वो तुम्हारे पास नहीं है। तब भगवान ने अर्जुन को दृश्यमान विराट रूप तब दिखाया, और उनका देख नहीं सकते। इसीलिए तो बाकी सारे लोग जो दोनों तरफ सेनाओं में थे, कोई नहीं देख पाया। कौन देख पाए? सिर्फ अर्जुन देख पाए और संजय देख पाए, क्योंकि संजय को दिव्य दृष्टि दे रखी थी वेदव्यास जी ने कि भैया तुम यहाँ से देख देख के पूरा सुनाते रहना धृतराष्ट्र जी को, और ये अर्जुन को भगवान ने दी। और बाद में संजय कहते भी हैं महाराज धृतराष्ट्र से कि महाराज अगर उस समय ये दिव्य दृष्टि तो भगवान वेदव्यास आपको देने वाले थे, अगर ये दिव्य दृष्टि आपने ले ली होती तो आज आप
को ये दर्शन का सौभाग्य मिलता जो मुझे मिला। तो बड़ा मतलब वो इसी तरीके से यशोदा जी को जब भगवान जब बाल कृष्ण मिट्टी खा लेते हैं और जब यशोदा जी मुंह खोलने के लिए धमकाती हैं कि मुंह खोलो, तो मुंह खोल के वही विराट रूप उन्होंने उनको दिखाया था। यदि ईश्वर का दर्शन आपको करना है तो नॉर्मल नेत्रों से आप नहीं कर सकते। ध्यान में किसी भी कल्पित मानस आकृति से काम आपका चलेगा नहीं। आप चाहे, क्योंकि आप ध्यान में भी जाएंगे तो जो आकृतियाँ आपने देखी हुई हैं, जो कुछ आपने देखा है, आप उन्हीं पे किसी पे दृष्टि टिकाने का काम करेंगे। ना उनसे काम चलेगा, ना इन नेत्रों से, ना खुले नेत्रों से काम चलेगा, ना बंद करके ध्यान में काम चलेगा। इस मूर्तिमान विश्व को आप जब भगवान का विग्रह मान लेंगे कि ये पूरा विश्व ही, यानी कि जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो स्थित प्रज्ञ है, जो ज्ञानी है, वो एक कुत्ते, चांडाल, ब्राह्मण और गौ में कोई भेद नहीं करता, क्योंकि उसको दिखाई दे रहा है इन सब के अंदर वही ईश्वर विद्यमान है। तो ये तो ऊपर का आवरण है कि किसी के ऊपर गाय का आवरण चढ़ा हुआ है, किसी के ऊपर कुत्ते का आवरण चढ़ा हुआ है, किसी के ऊपर किसी और कीट का, किसी के ऊपर सुंदर मनुष्य का, किसी के ऊपर कुरूप मनुष्य का आवरण चढ़ा हुआ है। लेकिन असल में तो ये सभी वही ब्रह्म रूप हैं। जब ये दृष्टि आ जाएगी, जब आप ये विग्रह मान लेंगे और उसकी पूजा करने लगेंगे, कैसे? कहीं पर आपको शायद किसी को आपके श्रम की आवश्यकता है, शायद किसी को आपके समय की आवश्यकता है, कोई हो सकता है बड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो, बड़ा परेशान हो, वो शायद अपनी बातें केवल कह ले, आपका क्या जाएगा? आपका समय जाएगा केवल। कहीं हो सकता है कि आपको भगवान का काम करने के लिए अपना पसीना बहाना पड़े, अपना स्वेद बहाना पड़े। अलग अलग तरीके की संपदाओं से आप भगवान की पूजा कर सकते हैं। पूजा, उपचार, ये सब उसी के प्रतीक, प्रतिनिधि हैं। कौशल्या जी जब पलने में राम को झुला रही थीं, तो उनकी भी इच्छा भगवान के दर्शन करने हुई, तो भगवान ने उनको भी दिखाया। उन्होंने पालने में भगवान को बिठाया, सुला के गईं, और जाती हैं तो देखती हैं कि वहाँ पे वो बैठे, किचन में जब पहुँचती हैं तो वहाँ भी बैठे भोजन कर रहे हैं। तो वही गोस्वामी जी लिखते हैं कि यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, जिनके चरण पे चित्र विसेखा। तो कहती हैं यहाँ तो साहब इन्होंने यहाँ भी देखा, वहाँ भी देखा, दो बालक देखे। तो भगवान ने उनको भी एक बार अपना विराट रूप दिखा दिया कि देखिए ये है। उन्होंने दर्शन किया। जब काकभुसुंडी जी की भी इच्छा हुई, तो काकभुसुंडी जी को लगा कि भाई ये तो बालक हैं और मैं इनकी जरा सी रोटी जो गिर जाती है जूठन के रूप में, उसे उठा के खा लेता हूँ, तो ये उस पर रोने लगते हैं, ये कैसे भगवान है? उन्होंने कहा अच्छा भी दिखाते हैं। तो वो लेके उड़े रोटी, और रोटी लेके उड़े तो भगवान की भुजा जो है वो पीछे पीछे चलती रही। अब उन्होंने कहा कि सप्तावर्ण भेद कर जहाँ लगे गति मोर, जहाँ तक मैं उड़ रहा हूँ वहाँ तक चलते चले जा रहे हैं, और लेकिन वो भुजा पकड़ नहीं रही है, 2 अंगुल की दूरी रह जाती है। क्यों? यही बड़ा चक्कर है। जब जीव भगवान के पास आना चाहता है और भगवान आना नहीं चाहते, तब भी 2 अंगुल की दूरी रह जाती है। यशोदा जी वाले प्रकरण में देखने को मिलता है कि जब वो रस्सी बांध रही हैं तो हर बार कितनी भी बड़ी रस्सी लाती हैं, लेकिन भगवान को बांध नहीं पाती, 2 अंगुल की रस्सी रह जाती, क्योंकि भगवान बंधना नहीं चाह रहे हैं। और अब भगवान पकड़ना चाह रहे हैं और जीव भाग रहा है, काकभुसुंडी जी भाग रहे हैं, तब भी 2 अंगुल की दूरी रह जा रही है। और जब वो कहते हैं कि साहब जब क्या हो जाता है, जब मैं क्या कर लेता हूँ, आंख बंद कर लेता हूँ, तब देखता हूँ आंख खोलने के बाद तो भगवान मेरे सामने प्रकट हैं, और वो हंसने लगते हैं, और जैसे ही हंसते हैं वैसे ही मैं क्या चला जाता हूँ, उनके मुंह के अंदर चला जाता हूँ। तो माता कौशल्या को जब उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया था, तो मानस में लिखा गोस्वामी जी ने कि दिख रावा माता ही निज अद्भुत रूप प्रचंड, और रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। हमें लगता है कि हम जिस सौरमंडल में, जिस आकाश गंगा में, जिस ब्रह्मांड में रह रहे हैं इतना ही है। नहीं, वो कहते हैं इतना नहीं है, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, क्योंकि वो तो एनर्जी सोर्स है ना जिससे ब्रह्मांड निकल रहा है। अब आप बिल्कुल ऐसे समझिए कि जैसे आपको आम की एक गुठली मिल जाए और आदमी कहे कि यार मुझे इस आम में कई कई लाखों आम, करोड़ों आम लगे हुए दिख रहे हैं एक एक आम में। आदमी कहेगा ऐसा कैसे? आप उस बीज को ज़रा ज़मीन में गाड़ दीजिए। अब ज़मीन में जब आप उसे गाड़ेंगे और कई वर्षों बाद जब वो वृक्ष बड़ा हो जाएगा, तो आप सोचिए हर सीजन में वो कितने कितने फल देगा। उतने लगे हुए दिख रहे हैं। वो दृष्टि जब आपके पास आ जाएगी, जब भगवान वो दृष्टि दे देंगे, तब आपको दिखेगा कि एक बीज नहीं है, इसमें रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। तो जब उन्होंने ये प्रकरण दिया,
तब उन्होंने कहा कि साहब उस तरीके से दिखाया, इसी तरीके से काकभुसुंडी जी को भी उन्होंने दिखाया। तो वो कहते हैं कि जब मैं जाता हूँ अंदर तो क्या देखता हूँ कि अग्नित रविसस शिव चतुरानन बहुगिर सरित सिंधु मही कानन काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ सो देखा जो सुना नकाऊ। वो कहते हैं कि साहब मैंने तो जब मैं चला गया तो अंदर इतने मतलब अगणित सूर्य जिनको गिना नहीं जा सकता है, रवि इतने, शशि हाँ यानी कि चंद्रमा, मतलब अगणित सूर्य चंद्र हैं, बहुत सारे शिव हैं, बहुत सारे ब्रह्मा हैं, चतुरानन मतलब ब्रह्मा हैं, और बहुगिर सरित सिंधु महिकानन, बहुत सारी धरतियां हैं, बहुत सारे उसमें पर्वत हैं, बहुत सारी नदियां हैं, बहुत सारे समुद्र हैं, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, बहुत सारे काल खंड चल रहे हैं, अलग अलग चले पड़े हैं, सो देखा जो सुना न कहूँ, और ऐसी भी चीज़ें देखी जो कभी किसी ने सुनी नहीं है। वो कहते हैं कहाँ देखा ये सब, कहाँ पे दर्शन किए थे, उदर मांझ सुनो अंडज राया, मतलब भगवान के पेट में जब मैं गया, वो हो गया था ना कि मैं आ गया था, अंदर चला गया था, उन्होंने बताया कि साहब जैसे ही हंसे मैं पेट में अंदर चला गया, तो उदर मांझ, उदर में पेट में, सुनु अंडज राया, अंडज राया मतलब अंडज, अंडज जो होते हैं जो अंडे से जन्मे यानी पक्षी, उनके राया, राजा कौन, गरुण जी, सुनु अंडज राया देखो बहु ब्रह्मांड निकाया, बहुत सारे ब्रह्मांड देखे मैंने, अति विचित्र तह लोक अनेका, वहाँ बहुत सारे विचित्र अनेक अनेक लोग थे, रचना अधिक एक ते एका, एक से एक रचना, क्या बताऊँ मैं, उतनी देखी नहीं, कोटिन चतुरानन गौरीसा, चतुरानन मतलब ब्रह्मा जी, गौरीसा मतलब जो गौरी के ईश हैं यानी शिव जी, करोड़ों ब्रह्मा करोड़ों शिव उसके अंदर हैं, अगणित उडगन रवि रजनीसा, है ना, और बहुत सारे जो हैं वो सूर्य हैं, बहुत सारे जो हैं वो चंद्र हैं, अगणित जिनकी कोई गिनती नहीं, अगणित लोकपाल जमकाला, अगणित लोकपाल हैं, यम हैं, अनेक काल हैं, अगणित भूधर भूमि विशाला, बहुत सारे पर्वत, भूधर मतलब जो आपके पर्वत हैं, भूमि बहुत सारी भूमि, बड़े बड़े, भिन्न भिन्न मैं दीख सब अति विचित्र हरिजान, अगणित भुवन फिरे प्रभु राम न देख्युआन। उनने कहा मैं इतने में घूमा, भिन्न भिन्न में अलग अलग मैंने सब देखा, अति विचित्र हरिजान, बहुत सारा विचित्र तब चीज़ें देखी, अगणित भुवन फरे, मैं अलग अलग भुवनों में फिरा, लेकिन राम न देख्युआन, दूसरे राम देखने को नहीं मिले। क्यों? क्योंकि उनके तो मुंह में मैं था ही, तो बाकी सब दिख रहे हैं बट वो नहीं दिख रहे। क्यों? क्योंकि उनसे सब प्रकट हैं, उन्हीं से सब प्रकट हैं। तो आप ये समझिए कि इतना सारा देखने के बाद भी उनको दूसरे राम इसलिए नहीं दिखे क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बताया कि निराकार, वही निराकार जो परब्रह्म परमात्मा हैं, जिनकी शक्ति से ये सब उपजते हैं, वही रूप लेके आए हैं। इसलिए मैंने दोबारा दूसरे राम नहीं देखे, वहाँ पर कोई राम नहीं दिखे, बाकी सब दिखे, शिव, गौरीसा, शिव, चतुरानन, ब्रह्मा, सब लोग दिखे, लेकिन बाकी नहीं दिखे। तो मैंने कहा बहुत अच्छा प्रकरण चल रहा है, लेकिन ये लंबा प्रकरण है, तो शायद कई सारे वीडियोस लग सकते हैं इसको पूरा करने में। हम लोग अगले वीडियो में इसी प्रकरण को फिर जारी रखेंगे। प्रणाम।